चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ अंडर रूट के अंदर 15 प्लस का अंडर रूट के अंदर 60 प्लस का अंडर रूट के अंदर 84 प्लस का अंडर रूट के अंदर 140 इजकल टू अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट बी प्लस का अंडर रूट सी देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यानी एग्जामिनर ने कहा इन तीनों वैल्यू का सम निकालना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जरा देखिए, सबसे पहले क्या करें, हम इस रूट से बाहर निकालेंगे वैल्यू को। तो जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये अंडर रूट के अंदर आपका यहाँ पर देखिए ये 15 होगा, प्लस में ये 4 15 15 चौके 60, यानी कि 2 अंडर रूट के अंदर मैं लिखता हूँ उसका 15, प्लस में फिर यहाँ 4 से क्या इसको डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट के अंदर आपका 21 आ जाएगा आपका। यहाँ से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस का 2 अंडर रूट में आपका 35 आ जाएगा आपका। अब देखिए क्या कीजिए, इसका ना ब्रेक कर लीजिए आप इसको। ये 3 इंटू में 5 हो जाएगा रूट के अंदर, ये मेरे पास में 7 इंटू में 3 हो जाएगा रूट के अंदर, ये मेरे पास में कितना होगा 5 7 इंटू में 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये अंडर रूट के अंदर और ये सब वैल्यू अंडर रूट के अंदर आएगी। तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू आएगी मेरे पास, अंडर रूट 3 की वैल्यू आएगी, वो अंडर रूट ए की वैल्यू अंडर रूट 3 हो सकती है, या अंडर रूट बी की वैल्यू अंडर रूट 5 हो सकती है, अंडर रूट सी की वैल्यू आपकी अंडर रूट 7 हो सकती है, या इनकी आगे पीछे हो सकती है। बट एग्जामिनर ने मुझसे प्लस मांगा तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है सोचने के लिए। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 आ जाएगी, और सी की वैल्यू मेरे पास 7 आ जाएगी। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3 प्लस का 5 प्लस का आपका 7, तो ये कितना आ जाए 15, यानी ऑप्शन डी आएगा। एक्चुअली में क्या बनेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और मल्टीप्लाई में 2ab 2bc 2ca होगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए जो डिफरेंट वैल्यू वो किसी ना किसी ए बी सी के लिए होगी, यानी कि एक 3 दे रखा है तो वो ए के लिए होगी या बी के लिए या सी के लिए होगी, 7 दे रखा है तो या तो ए के लिए होगा या बी के लिए होगा या सी के लिए होगा, ये 5 दे रखा है ये ए के लिए होगा या बी के लिए होगा या सी के लिए होगा, सी एक के लिए वैल्यू होगा। चलिए फिर भी सब सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसको मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद देखा कि ये मेरे पास में 3 आ रहा है, तो अंडर रूट 3 का मैं अगर स्क्वायर करूंगा, प्लस में फिर मैं अंडर रूट 5 का मैं स्क्वायर करूंगा, प्लस में अंडर रूट 7 का मैं स्क्वायर करूंगा, तो देखिए इन सब का सम जो है मेरे पास 15 के बराबर आएगा। 7 और 5 12 3 15, प्लस में 2 अंडर रूट के अंदर आपका आ जाएगा आपका 3 इंटू में अंडर रूट के अंदर आपका आ जाएगा 5, प्लस का 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 5 इंटू में अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 7, प्लस का 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 7 इंटू में अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3। तो ये देखिए ये मेरे पास बना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2ca। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये अंडर रूट था इसका ये वैल्यू कट जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, यहाँ पर से आपका ये अंडर रूट 3 आई थी, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी, आपकी अंडर रूट में आपका कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ये बी के लिए कितना था आपका अंडर रूट के अंदर 15 आ जाएगा, बट एग्जामिनर ने कहा है ये प्लस में आएगा, तो बराबर में ये अंडर रूट ए की वैल्यू दे रखी थी, प्लस में अंडर रूट में बी की वैल्यू दे रखी थी, बराबर में ये अंडर रूट सी की दे रखी थी। इस रूट से इस रूट को काटूंगा तो ए की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी, इस रूट से इसको काटूंगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इन तीनों की वैल्यू मुझे मिल गई। जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।